चाहे राम जी के गांव से हो, चाहे सीता जी के गांव से हो, परंतु एक उपाधि आपको देना चाहूंगी कि आप सब हो तो हनुमान जी। पार्टी के हनुमान बनके जो काम आपने किया, वर्षों की तपस्या, मेहनत, निष्ठा, समर्पण के साथ आज की ये जीत उसका नतीजा है। इसलिए एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए बजाइए। आज रेखा गुप्ता पहली बार जनता के सामने आई है और ये वो जनता थी जिस जनता ने उनको इस बार दिल्ली की गद्दी पर बैठाया, क्योंकि 27 साल बाद लगभग पूरे दिल्ली में पूर्वांचलियों ने जो खेल करके इस बार केजरीवाल के साथ खेल कर दिया, क्योंकि केजरीवाल लगातार ऐसा षड्यंत्र रच रहे थे कि जो पूर्वांचली हैं उनका किस तरीके से वोट लिया जाए, तमाम उनको इस तरीके से बीजेपी की तरफ से बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस बार जब रेखा गुप्ता पहली बार जीतने के बाद, सीएम बनने के बाद पहली बार कोई जनसभा जो उन्होंने की वो की है पूर्वांचली भाइयों के सामने, और उसमें उन्होंने कहा है कि सबके सामने हाथ जोड़कर उन्होंने कहा कि मेरे पूर्वांचली भाइयों ने हनुमान जी जैसा काम किया है। जिस तरीके से प्रभु राम के लिए हनुमान जी ने पूरी लंका का दहन कर दिया था, इसी तरीके से पूर्वांचलियों ने केजरीवाल के जो सपने थे तीसरी बार लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के, वो पूरे तरीके से धराशायी कर दिए। और देखिए क्या कहा है रेखा गुप्ता ने पहली अपनी जनसभा में जो पूर्वांचलियों के बीच में की। पूरे देश भरी में उनकी चर्चा चल रही है जिस तरीके से उन्होंने अपना ये भाषण दिया है। आप भी सुनिए, गौर से सुनिएगा किस तरीके से पूर्वांचलियों के बीच है गर्जी है रेखा गुप्ता। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। जब प्रभु राम के जयकारे से शुरुआत हो रही है तो एक प्रश्न आप लोगों से पूछना चाहूंगी। जरा बताइए तो सही कि राम जी के गांव से अयोध्या जी से कितने लोग हैं? अरे अभी सीता जी का पूछना है। और सीता जी के गांव से कितने लोग हैं भाई? तो भाई बात सुनो, चाहे राम जी के गांव से हो, चाहे सीता जी के गांव से हो, परंतु एक उपाधि आपको देना चाहूंगी कि आप सब हो तो हनुमान जी। पार्टी के हनुमान बनके जो काम आपने किया, वर्षों की तपस्या, मेहनत, निष्ठा, समर्पण के साथ आज की ये जीत उसका नतीजा है। इसलिए एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए बजाइए। बार बार जिक्र आ रहा है 27 वर्ष के बाद सरकार। अरे प्रभु राम का वनवास भी 14 साल में खत्म हो गया था, परंतु हमारा वनवास वर्षों तक चलता रहा। और जब तक ये वनवास रहा, इस दिल्ली ने सैकड़ों मंजर ऐसे देखे गए जब दिल्ली को लूटा गया, खसोटा गया। रोज नए घोटाले होते थे, पहले कांग्रेस की सरकार में, फिर आम आदमी पार्टी की सरकार में। घोटाले वो करते थे और धरने प्रदर्शन हम करते थे। दिल्ली की जनता को बचाने के लिए जो प्रयास हम कर सकते थे, जब भ्रष्टाचार की नई परत खुली, हमने अपना विरोध दर्ज कराया। लाठी खाई, डंडे खाए, हर एक वो काम किया जिससे दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं हम ये बता पाए कि हम हैं। वो माहौल ऐसा था, यदि रामायण के शब्दों में कहूं कि इतने रावण थे कि ये समझ में नहीं आता था
कि किस रावण की भुजा उखाड़ूं, किस रावण की भुजा उखाड़ूं, किस लंका में आग लगाऊं। घर घर रावण जन जन लंका, इतने राम कहां से लाऊं, इतने राम कहां से। और उसके बाद आप में से किसी ने राम की भूमिका निभाई, किसी ने हनुमान की भूमिका निभाई, और संघर्ष करते करते आज हम ये विजय उत्सव मनाने की स्थिति में आए। मेरे पूर्वांचल के सभी भाई बहनों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, साधुवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ कि आपका संघर्ष रंग लाया और आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। आप सभी को ढेरों बधाई। बहुत ज्यादा बधाई के पात्र हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष। ना केवल उन्होंने पार्टी को हर मोर्चे पे संभाला, परंतु हर एक कार्यकर्ता को काम करने का पूरा मौका मिला। ना केवल मौका मिला, चुनाव लड़ा के आज मोर्चे को इतना सम्मान दिया कि कितने विधायक हैं अध्यक्ष जी? 4 विधायक और मंत्री 2-2। इतनी बड़ी बात, मोर्चा खुश है ना? सच में मन में ये लगता है कि हम ही मुख्यमंत्री हैं, हम ही मंत्री हैं, हम ही विधायक हैं। और मैं आज आपको इस परिसर से ये वचन देती हूँ कि ये भाव जो आपके अंदर है कि मैं ही सरकार हूँ, मैं ही मुख्यमंत्री, मैं ही मंत्री, ये भाव आपका बना रहेगा। आपकी अपेक्षाओं को कभी चोट नहीं पहुंचेगी। पर सच में अब करने वाला काम ये है, अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि भाई अब खाली हो गए, क्या करें? नहीं अध्यक्ष जी, एक नया युग दिल्ली में शुरू हुआ है। काम की तो अब शुरुआत हुई है। हमें अपने सिरमौर देश के प्रधानमंत्री, हमारे नेता आदरणीय मोदी जी का वो स्वप्न जो विकसित दिल्ली के लिए उन्होंने देखा है, वो पूरा करना है, वो पूरा करना है। जिन झुग्गी बस्तियों में, जिन पूर्वांचल बस्तियों में हमें संघर्ष करके वोट लेने पड़ते थे, कहीं ना कहीं उनके मन में भाव था कि ये भारतीय जनता पार्टी मेरी है या नहीं है। अब ये सिरा हमारे हाथ में आ गया है। अब और इसके बाद हर एक वो बस्ती, हर एक वो झुग्गी, हर एक वो परिवार, उसके मन में ये आना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी मेरी है और इनके संरक्षण में ही मैं सुरक्षित हूं। वो काम हमें करने हैं दिल्ली के लिए, वो सारे काम दिल्ली में करने हैं जिससे दिल्ली का एक एक परिवार जिसने ढेरों वोट देके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, उसके मन को सुकून पहुंचे, उसे तसल्ली हो कि मैंने जो निर्णय लिया वो ठीक निर्णय लिया। और आज एक बार फिर इस मंच के माध्यम से अपने शीर्ष नेतृत्व को और अपने प्रदेश के अध्यक्ष भाई वीरेंद्र सचदेवा जी को धन्यवाद करना चाहूंगी कि जो हमेशा कहते थे कि सरकार भी दिल्ली में अपनी बनेगी और मुख्यमंत्री भी कोई कार्यकर्ता बनेगा। जब वो ये ऐसे उंगली करके बोलते थे तो मुझे थोड़ी ना पता था कि मैं बनूंगी। अध्यक्ष जी कह रहे कि इशारा तो मैंने बहुत किया, तुमने समझा ही नहीं। असल में आपका इशारा सबको लग रहा था मैं भी हो सकता हूं, मैं भी हो सकता हूं। वो जैसे प्रभु रामचंद्र जी की मूर्ति है ना अयोध्या जी में, ऐसा लगता है मुझे देख रही है, वो कह रहे मुझे देख रही है। तो आप जिसकी ओर देखते थे उसे लगता था कि ये शायद मैं ही हूं। और शायद इसी मेहनत के चलते दिल्ली में इतनी बड़ी जीत हुई। मैं आप सबको केवल इतनी बात कहना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा मंच है जहां छोटे से छोटे कार्यकर्ता को बड़े से बड़े मौके दिए जाते हैं। मैं साक्षात उसकी उदाहरण हूं, मैं साक्षात उसकी उदाहरण हूं। परवेश जी का तो बहुत बड़ा
बैकग्राउंड है आदरणीय साहब सिंह वर्मा जी जैसा, पर मेरा तो पीछे कभी कुछ पॉलिटिकल नहीं था। कैसे एक एक कदम चलते चलते मुझे पार्टी ने ऐसे ऐसे काम करने के मौके दिए, जिसमें पार्टी की जिला अध्यक्ष के नाते, पार्टी की महामंत्री के नाते, राष्ट्रीय मोर्चों में हर जगह 3-3 बार निगम पार्षद विधायक का चुनाव, ऐसे मौके मुझे मिले कि मुझे हमेशा ये एहसास होता रहा कि मैं जिस पार्टी से जुड़ी हूं वहां मेरे काम की कदर है। और मैं, ऐसा नहीं है जीवन में कि उतार चढ़ाव ना आए हो, बहुत उतार चढ़ाव आए। कभी बिल्कुल खाली बैठ गए, कभी कुछ काम मिल गया, कभी चुनाव लड़ने का मौका मिला, कभी नहीं मिला, कभी मेयर बन गए और कभी नहीं बन पाए। ऐसे बहुत सारे मौके आए, परंतु जीवन में एक ही बात मैंने सीखी कि पार्टी में निष्ठा के साथ लगे रहो। ये परिवार एक ऐसा बड़ा परिवार है जिसके पास सबके लिए आशीर्वाद है। एक मौके पे हम छूट सकते हैं, पर हमारा धैर्य, हमारा सब्र, हमारी मेहनत हमें अगले मौके पे दूसरा मौका देगी। ऐसा नहीं है कि केवल कुछ लोग छूटे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे लोग टिकट मांग रहे होंगे, आज वो भी विधायक हो सकते थे, परंतु ऐसे भी लोग हैं जो इस मंच पे बैठे हैं, वो भी छूटे। तो कभी कोई छूटता है, कभी किसी को मौका मिल जाता है, ये सब तकदीर का खेल होता है। कभी भाग्य हमारा साथ देता है, पार्टी तो मौके देती ही रहती है। इन दोनों का जब मिलन होता है तभी एक सूर्य उगता है और सूर्य चमकता है। तो हम सब पार्टी के वो कार्यकर्ता, वो सेना, जो टीम मोदी है, मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, भाई संतोष ओझा जी के नेतृत्व में काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें। अभी आने वाले समय में जब जैसे परवेश जी ने कहा कि 50 साल तक कमल खिलाना है, सबके लिए ढेरों मौके आएंगे। अब दिल्ली की जनता को हमने वो परचम लहरा के दिखाना है कि भारतीय जनता पार्टी देश की एकमात्र पार्टी ऐसी है जो भारत भूमि के लिए, मातृभूमि के लिए लड़ती है, मरती है और कर गुजरती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाइयों का, बहनों का, पूरे पूर्वांचल मोर्चा का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरीके से रेखा गुप्ता पूर्वांचलियों के बीच आई और सबसे पहले उन्होंने सबका एक तरीके से अभिनंदन किया कि पूर्वांचली जो पूरे दिल्ली में लगभग 30 से 40% जो वोट प्रतिशत है पूरे पूर्वांचली हैं, जिसमें उत्तराखंड से लेकर बिहार, यूपी और तमाम अन्य जो पूर्वांचली जिले हैं वो आते हैं और उनके जो वोटर हैं यहाँ पर वो काफ़ी बड़ी तादाद में रहते हैं। लगभग 20 से 25 ऐसी सीटें हैं दिल्ली में जहाँ पर उनका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है। अगर कोई पूर्वांचली अगर वहाँ नाराज हो गया किसी उम्मीदवार से तो उसका वहाँ से जीत पाना बिल्कुल भी नामुमकिन है। तो इस बार जिस तरीके से पूर्वांचलियों ने एक मुश्त बीजेपी को 27 साल बाद जीत की गद्दी पर किसी का बिठाने का काम है, उसका श्रेय पूर्वांचलियों को जाता है। तो इसी वजह से रेखा गुप्ता पहली बार अगर किसी समाज के बीच में आई है, पहली बार अगर मतदाताओं के बीच में आई है मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो वो ही पूर्वांचलियों के बीच में है। जिन पूर्वांचलियों को लेकर अरविंद केजरीवाल हो, आतिशी मारलेना हो, सौरभ भारद्वाज हो, चाहे मनीष सिसोदिया, तमाम ये बड़े लोग थे जिन्होंने पूर्वांचलियों को बदनाम किया। उनको कहते थे कि 500 रुपए के टिकट को फ्री में यहाँ पर इलाज करके चले जाते हैं 500 रुपए का टिकट लेकर। तो ये पूर्वांचलियों ने दिखा दिया है कि जिस तरीके से केजरीवाल ने उनको बदनाम किया था उसका उनको नतीजा आज उनको भुगतना पड़ा। और जिनको आज सीएम की गद्दी पर आज बैठाया है पूर्वांचलियों ने, वो है आपकी रेखा गुप्ता, जो खुद को भी अपना पूर्वांचली बताती हैं और वो ये कहती हैं कि मुझे पूर्वांचलियों ने जिस तरीके से हनुमान जी ने एक तरीके से भगवान प्रभु श्री राम के लिए काम किया था, वो काम आप लोगों ने मेरे लिए किया है। और उन्होंने पार्टी के लिए यहाँ पर ये कहा है कि जिस तरीके से मेरा कोई राजनीतिक उतना बड़ा बैकग्राउंड नहीं था, कोई बड़े सीएम की बेटी नहीं थी, फिर भी प्रधानमंत्री मोदी ने उनको एक तरीके से मुख्यमंत्री बनाया। जहां आप एक तरफ देख सकते हैं कि परवेश वर्मा जो इतने बड़े जो
पूर्व मुख्यमंत्री रहे साहिब सिंह वर्मा, उनके बेटे थे, लेकिन उनको मुख्यमंत्री न बनाकर जिनकी चर्चा पूरे देश भर में चल रही थी कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, उनको छोड़ के एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया जो एक बार केवल पार्षद रह चुकी हैं और वो विधायक का चुनाव पहली बार लड़ी थी। तो वो ये कहती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो उन पर विश्वास किया है, इसी वजह से आप तमाम वो फैसले देख रहे होंगे रेखा गुप्ता के, चाहे वो 2500 रुपए का फैसला आने वाले महिला दिवस पर 8 मार्च को वो ऐलान करने वाली हैं। ठीक ऐसे ही 15 साल पुरानी जो डीजल गाड़ियां उनको बंद करने का ऐलान किया जा रहा है। यमुना को लेकर एक पूरा प्लान तैयार हो चुका है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में। तो तमाम ये वो योजनाएं हैं जिन योजनाओं को लेकर, जिन गारंटियों को लेकर बीजेपी 27 साल बाद जीत के आई है, उन गारंटियों पर लगभग 15 दिन भी नहीं हुए अभी सरकार को, वो एक्शन प्लान पूरा होने वाला है। और 8 मार्च को जो लगातार आतिशी मारलेना जो कह रही थी कि महिला मुख्यमंत्री भी बन गई, रेखा गुप्ता कब देंगी 2500 रुपये, तो मुझे लगता है कि 8 तारीख को सुनिश्चित कर दी गई है। 8 मार्च को महिला दिवस पर तमाम दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये का जो वादा किया था, जो गारंटी दी थी, वो भी अब रेखा गुप्ता पूरा करने वाली हैं। तो आपको कैसी लगी रेखा गुप्ता की पूर्वांचलियों के बीच में ये धमाकेदार भाषण, आप जरूर बताएं। और रेखा गुप्ता के कौन से वो अभी तक के काम रहे हैं जो आपको लगता है कि ये कोई और नहीं कर सकता, केवल रेखा गुप्ता कर सकती है।